आए दिन कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, कभी कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति गिर जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है। हर बार ऐसी ये चीज़ें हो रही हैं, बार बार इनको अवगत करा दिया, फिर भी बेशरम है ये भाजपा के लोग, भाजपा के नेता पूरी बीजेपी वाला की बाहर घाल रहे हैं, पर कोई सुनाई को नहीं कर रहा। भाजपा का वोट दिया सहन, हमारी सुनाई क्यों को नहीं करा बाबू जी की। बार मेरा मोरिया बोल दिया था, मैं भी पानी का मायने पड़ गई, बताओ। बीजेपी की सरकार है ये, तो कम से कम भी 50 करोड़ घाटा में थी नगर परिषद, तो पिछाई को नहीं बनाया को नहीं। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। नमस्कार, मैं पंकज जलको पर तारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले का माइन वार्ड नंबर 51 का माँ शहीद इंद्र सिंह कॉलोनी का माँ। काफी संख्या में देख सको कि मेरे पीछे जो वार्ड का लोग ही, महिला पुरुष काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या कुछ कारण है जाना बातचीत करेंगे, वीडियो लास्ट तक देख लो, शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। हाँ राम राम। क्या नाम है तारो? मेरा नाम संतोष सैनी है। संतोष जी, क्या कुछ कारण ही आज इतना लोग तेवरे इकट्ठा हो रहे हो? यो कारण तो भारतीय जनता पार्टी को यो बहुत बढ़िया शासन है। अगर नहर मंगवाई ही गांव में पानी पीने के लिए, रास्ता रोकने के लिए नहर लाके गिर दी। काफी बार कॉलोनी के लोग जाके विधायक महोदय को, नगर परिषद प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि हमारे ड्रेनेज की समस्या है, इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में भाजपा का कुशासन चल रहा है, ये तो इसका एक छोटा सा नमूना है। इन लोगों को बार बार अवगत करा दिया गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तक इसका कोई स्थायी समाधान इस ड्रेनेज का नहीं किया जाएगा, ये पानी बार बार ऐसे इकट्ठा होगा, बार बार जनता को इसी समस्या से जूझना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि सुबह जब स्कूल के बच्चे, कामकाज में जाने वाले लोग हैं, इस गली में से पैदल चलना दूभर हो जाता है। साथ में विधायक महोदय के सामने की जो गली है, हालांकि विधायक महोदय आंख बंद करके मुड़ जाते हैं, उसके ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ ऐसी हालत होती है कि आए दिन कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, कभी कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति गिर जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है। हर बार ऐसी ये चीज़ें हो रही हैं, बार बार इनको अवगत करा दिया, फिर भी बेशरम है ये भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा का प्रशासन, भाजपा के द्वारा शासित ये नगर परिषद प्रशासन जमा बेशरम हो रहा है। बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई आंख खोले, बिना कोई शर्म किए ये सारी समस्याएं, जनता परेशान हो रही है। और आपने मारवाड़ी भाषा में बोला तो पूरी बीजेपी वाला की बाहर घाल रहे हैं, पर कोई सुनाई को नहीं कर रहा। कद्दू या समस्या को सामने यो वार्ड कर या इस समस्या को सामने साहब 2 साल से लगातार यही समस्या सामने आ रही है। या नई रोड आपकी लिपापोती करके रोड गिरने के बाद में यह समस्या सामने आई है। जितना भी पहली गाया बनना मान बेरों को नहीं, लेकिन आज की जो यूथ है, जो जितना भी ही जो भी यंग बे, सब बाम्बू जिन मारे मोहल्ला में सब समर्थन दियो, सब आपको जी जान लगा के बुढ़ी से लेकर जवान टाबर तक सब वोटा में खूब समर्थन दियो। इसलिए कि आज तक जो भी हो तो आ रही है, मानवी से कोई मतलब नहीं। ईब जो वोट है जब सब माना बढ़िया सुख सुविधा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, सबको यही हो कि बाम्बू जी आएगा बढ़िया काम करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर 2026 आना हो रही है, आया को जंगल राज चला रखी है। देखो कि पानी की समस्या तो छोटा, स्विमिंग पूल बना रखी है रास्ता ने, और सारी लुगाई, आदमी, बुढ़ा टाबर सब दुखी है। कारण सब बाडा हमारे मोहल्ला में एक तरफा वोट गए बाम्बू जी ने भी के बावजूद आज यह समस्या है, तो भी को जिम्मेदार कौन है? जबकि बाम्बू जी को कार्यालय मारसट है 100 मीटर दूर भी कोनी है, मात्र रास्ता में 100 बार आवन जानो होगा बन को ई रास्ता में भी के बावजूद यह हालत हो रही है। आज थे बठिन मुड़ के देखो एक बार, भाजपा का वोट दिया सहन, हमारी सुनाई क्यों को नहीं करा बाबू जी की। अपने साथ मौजूद ही वार्ड का पार्षद जी अणु पर बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? बुद्धराम सैनी। बुद्धराम जी, मोहल्ला के लोगों को जो आरोप और यही स्थिति पूरा बन रही है, के कुछ कारण इसका सामने निकल के आ रहे हैं? कारण की है, देखो एक तो पानी निकलना की है ना निकासी के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लंबो बना को, क्योंकि रोड की ऊंचाई है ना वह ज़्यादा है, कॉलोनी की निचाई ज़्यादा है। दूसरों क्रॉस निकालने की कोशिश करा, पीछे करे नाड़ो क्रॉस है, तो बे में की है पानी लाइना है उरे पानी की प्रोजेक्ट एक बार दिखवाया भी तो, और अब भी चल रही है, तो बे लाइना नीचे कर जाओ तो ये नाला को पानी वहाँ आवे। तो ये एक स्थायी समाधान तो हुआ है कोई नहीं। स्थायी समाधान इको पूरी कॉलोनी के अंदर से नालों निकले, या उरे से नालों नीचे नीचे जाके और अग्रसेन सर्किल तक बने गहराई में, जब जाकर इको समाधान होगा। नहीं मान ले कॉलोनी को एक दूसरो रास्ता अड़ीकर जाके और सीधो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है बढ़िन से
को नाड़ो जाओ पूरी कॉलोनी को, क्योंकि ढाल उस साइड ही है। कद ये रोड लास्ट टाइम बनाई गई या तो रोड तो छोटो से टुकड़ो तो अभी बनायो, कितना साल होगा? 1 साल हो। हाँ जी, ये कांग्रेस के राज में बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ लिपा पोती का काम हुआ था बस, और कुछ नहीं। इन्होंने कांग्रेस के राज में रोड बना तो दी 70-80 मीटर, लेकिन इन्होंने ना तो नाली का निकास किया ना कुछ और किया, ना ही सीवरेज प्लांट के लिए इन्होंने सोचा। अब मैंने भामू जी से बात की तो उनको अवगत करवाया गया, इसलिए उन्होंने इस रोड के लिए NIT लगवा दी है, प्लस छलाराम नगर के लिए भी NIT लग चुकी है। साथ में ही उन्होंने बोला है कि इस सीवरेज का भी कार्य किया जाएगा और जल्दी ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। लोग तुम चुनिया ही तो ते आज तक जब पीछे कांग्रेस को राज रही है, आज बीजेपी को राज है, पहले भी पहले प्रशासन ने पहले राज ने कभी ते अवगत करवाया वही मामले के बारे में? बिल्कुल अवगत कराइए। तो फिर क्या कारण होगी को समाधान को नहीं अभी करवाइए, अभी समाधान के लिए मान लो इको प्रोजेक्ट उतार है ना, बन रही है, अब टाइम तो लाग सके या नहीं का समाधान हो जाए वो, और जनता को भी दुख दर्द है वो भी जायज है, लेकिन कार्य और ये को कार्य को बता रहे कम से कम को नाड़ो 2 तरफ उस साइड से पूरी कॉलोनी को बनेगो, रोड से 20 फुट नीचे है तो वैसे बनोगे तो कई करोड़ा को बनोगे, ऐसे बनोगे तो भी करोड़ को बनोगे। अबार नगर परिषद में पिछले मतलब ये बीजेपी की सरकार है, जब कम से कम भी 50 करोड़ घाटा में थी नगर परिषद, तो पिछा को नहीं जब बनाया को नहीं। अब बजट आया है, मान लो बजट परली रोड क्यों भी NIT नहीं, बजट आया है, बजट में यार रोड पास होगी, ये रोड को नाम है क्या यार? हाँ, लोग हालांगा रोड से पहले रोड बनने से कोई फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है रोड बनाने से? पहले नाला को होगो समाधान, जब रोड बनने में फायदा है नहीं, रोड बनने में कोई फायदा को नहीं है रोड बनने में। अभी तो बता रहे हो कि मैं विधायक जी हूँ, इस चीज ने अवगत करवा दियो, तो विधायक जी क्या आश्वासन दे रहे हैं? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस रोड का कार्य शुरू होगा और ये नई रोड बनेगी फिर से, और इसमें साथ में सीवरेज आएगी इसके। एक मिनट, इनका इस बात का मैं विरोध करना चाहूंगा कि विधायक जी के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े सबसे पूछ लो, सब साल में कम से कम भी 10 बार विधायक जी के पास जा चुके, आज तक उन्होंने सीधे मुंह जवाब नहीं दी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो सबकी तरफ करो भाई, जा चुके नहीं जा चुके? सब जा चुके हैं, सब जा चुके हैं। आश्वासन भाई साहब, आश्वासन जैसा तो 5 साल होगी, सीधी सी बात है। आज से 6 महीने से जो खराब है, बिल्कुल जो जा रहे हैं भी नहीं बताओ कि क्या परिस्थिति से, पूरी स्कूटी डूब के जावे, रोज परेशान हो रहे हैं, क्यों जिससे हो रहे हैं? फिर नेताओं के काम है भाई, बी टाइम वोट के टाइम वोट, बाकी जो कचरो हो रहे वो आदमी को रहे। तो तने क्या लग गया है कि ये पानी को नाली उड़न को नहीं परण भी चढ़ाई है, इल्ली साइड में भी चढ़ाई है, तारा पार्षद जी बता रहे हैं कि जो पानी की कोई परियोजना है भी का पाइप पूरी की जा रही है। अजी वो काम नेताजी को है, अब यो काम भी मैं ही बताऊं, ये नाली का तो ही बात बनेगी, नहीं पानी कहे जाओगे कहे नहीं जाओगे, इंजीनियर जनता को बताओगे। कभी आज तक कोई आके इंजीनियर उड़ा के देखे? कोई को नहीं आया, पिछले 5 साल हुआ समस्या कोई उड़े को नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल कोई को नहीं आया। थाने वोट दिया, बताओ मैं क्या कारण दिया है? ते बोले मैं समाधान करावा, सो क्या कोई को नहीं करियो थे, बताओ थे और को नहीं थाने काम को लेना क्या माने हैं? और मारी तो कोई को नहीं सुनाई करे, मार तो थे सुनाई करोगा, देख लो सोच लो। इस बार मेरा मोरिया बोल दिया था, मैं भी पानी का मायने पड़ गई, बताओ मेरा क्या इलाज हो? मेरे सुनो की ठंडे पानी में ये समस्या यहाँ की नहीं है, यहाँ से लेकर भीड़ तक की समस्या है ये पानी की। वो दोनों रस्तों पर अपने झुंझुनू के प्रथम शहीद है, उसके मुख्य मार्ग है उसके घर तक जाने का। अब बताओ, कोई तो बोल रहा है सीवरेज पड़ेगी, कोई हमें इस पानी की निकासी चाहिए, वरना हम सरकार को, भामू जी को, चाहे कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन, अभी देखो नगर परिषद में अभी सरकार चला रही है, कोई पद पे नहीं है, तो हम 7 दिन के भीतर जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हुए ना, वैसे नगर परिषद के सामने और भामू जी के गेट के सामने इकट्ठे होंगे। हमें इस वार्ड की सफाई चाहिए, अच्छे तरीके से चाहिए, वरना हम धरने पे बैठेंगे, इसी जगह बैठेंगे, मूल जो हाईवे है उसको रोकेंगे। मेन बात यह है कि इको कारण क्या है कि इको समाधान नहीं निकल रहे हो? कोई कारण तो देखो, ये पहले हमारे जो पार्षद थे वो भी 10 साल तक कांग्रेस के थे, उन्होंने भी कोई इस कारण को नहीं समझ पाए, उनको भी सबको पता है। अब पिछले साल पार्षद महोदय बुधराम जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, तो कांग्रेस, वो बीजेपी के थे तो बोर्ड कांग्रेस का था, तो कैसे समाधान निकल नहीं पा रहा है इनका, इनकी वहाँ कोई बात ही नहीं रख सकते। हमारे मोहल्ले के लोग जाकर इकट्ठे हुए तो एक टुकड़ा घेर दिया हम 80 मीटर का, वहाँ घेर दिया तो उसकी वजह से ये पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। अच्छा, तारो आरोप यो है कि वह पार्षद यदि कांग्रेस को आवे तो शासन बीजेपी को आ जाए,
और पार्षद जब बीजेपी को आवे तो आगे राज कांग्रेस को कांग्रेस आगे। का जाता है और उस वजह से ये पूरा वार्ड पूरी तरीके से ना कतई रूप से सफाई नहीं है। सब यात्रा भी लोगों, अब आपको मैं वीडियो भेज सकता हूँ, सब यात्रा भी इस पानी के अंदर से आई है। हमारे खर्चों पर हमने पानी निकलवा कर सब यात्रा को यहाँ से निकलवाया है। तो ये पानी अगर आज यह स्थिति है तो जब बरसात आवा, मानसून को टाइम आवा भी टाइम की हालत होती है। उस टाइम तो आप पूछिए मत, आधे से ज्यादा गाड़ी और स्कूटी वगैरह इसमें बंद हो चुकी है। मेरी खुद की स्कूटी इसमें 2 बार बंद हो चुकी है। ये अशोक ग्राहक पास में ही, इसके पास मैंने ठीक करवाई है 2 बार। बरसात के समय ये समस्या रही है। और रात को 7 बजे बाद में इतना अंधेरा हो जाता है कि कोई लेडीज यहाँ से निकल नहीं पाती है, क्योंकि ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है रास्ते में, 1.5 किलोमीटर के एरिया में, ना कुछ और है, और पूरा रास्ता बंद आगे तक। ये तो आपको यहाँ आकर दिख रहा है, आगे और देखो आप वीडियो। शहीद इंद्र सिंह जी ही बड़का परिवार हुआ अपने साथ जुड़ रहे हैं। अनु व्यापा बातचीत करांगा। राम राम जी। ये कुछ समस्या जो है पानी की तरह कदू आ रही है? या 8-9 ना सारी है, पहले तो उन्हें फार जातो, अब जोड़ो पर आयो, इमने बदलास, खाने बदल जास, पहले तो नालों बना दो, और फिर सड़क पानी की व्यवस्था कर दे। तो आज पहले ते जहाँ पार्षद जी ही, चेयरमैन साहब ही, अन्य कदे मोहल्ले का आदमी, सारी लेडीज वगैरह बैठा हो कि कदे बनना अवगत करवायो कि भाई मैं इतनी समस्या हूँ। आदमी बोल के क्या आश्वासन तन दिए? आश्वासन दिए भी सीवरेज पड़ेगी, पानी को नालों पर जागो रहे, यहाँ थारो निकास हो जागो। पहली तो मैं मीटिंग करता तो भी कहता मेरा वार्ड है, मैं पहली वार्ड को काम करूंगा। ये वार्ड में आके भी कौन देखे, मैं पानी में आता जाता साधन भी खराब हो हैं में भी। समस्या गंभीर है और जगह पार्षद साहब ही, चेयरमैन साहब ही और विधायक साहब ही बड़ो मैं भी यही निवेदन करा हाँ कि एक बार इस चीज़ नू थे अवगत हो और लोगों की जो समस्या है उनको समाधान करो। थारी के राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।